हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक और यूनिट मटेरियल साइंस की। और इस वाली यूनिट में आप समझो कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ मटेरियल साइंस। मतलब आप जो कुछ बच्चे तो ये समझ लो कि अगर आपने ये यूनिट पढ़ ली तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ इस यूनिट का नाम क्या है। ये सबसे लास्ट यूनिट है आपकी, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो मैं यहाँ पर आपको ये लेक्चर जो रहेगा हमारा इंट्रो लेक्चर रहेगा। इसके अंदर मैं आपको पूरी यूनिट के बारे में समझाऊंगा सारी बातें कि क्या क्या टॉपिक हैं, हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये यूनिट टाइम लेने वाली है। अगर मैं इसको एक लेक्चर में पूरा करना चाहूँ तो मुझे 3.5 घंटे का लेक्चर बनाना पड़ेगा, तब जाके पूरी होगी। तो इसको मैंने 3 या 4 लेक्चर में डिवाइड करूँगा, 30, 40 मिनट्स के। तो आज इंट्रो लेक्चर है, इस लेक्चर को समझो। रखो फंडामेंटल ऑफ हीट ट्रीटमेंट। जैसे कि अभी तक हम लोग समझ चुके हैं मटेरियल साइंस के अंदर, वो बात हम ये समझ चुके हैं कि अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर कोल्ड वर्किंग करते हैं, हॉट वर्किंग करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली कोल्ड वर्किंग के अंदर। आपने क्या लिया, ऐसे उसको ठंडा रखा, ऐसे हैमर से आपने पीट दिया, तो उसके जो पार्टिकल ग्रेन्स का साइज होगा वो डिस्ट्रॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर अलग अलग स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगी। तो अब प्रॉब्लम ये स्ट्रेस डेवलप, कई बच्चों ने क्लास में, लाइव क्लास में पूछा था कि स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगी तो हम लोग उसको बोलते टूट जाएगा, क्रैक आ जाएंगे। और हमने पढ़ा भी था कि कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग में डिफरेंस जब देखे थे तो क्रैक आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें स्ट्रेस आ भी गए हैं और रिलीव करने हैं तो कैसे करेंगे, प्लस अगर कोई किसी में हार्डनेस ज़्यादा है उसको हमें सॉफ्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये सारे फंडामेंटल हमारे किस में आते हैं, आपका फंडामेंटल ऑफ हीट ट्रीटमेंट में आते हैं। तो पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग पहले हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो मैं आपको हल्का का यहाँ पर चैप्टर का इंट्रो देता भी रहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए चैप्टर के अंदर क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है आपकी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 30 मार्क्स आप मान के चलो कि इस चैप्टर में से आपके आएंगे। ठीक है, 30 का पेपर आएगा, भले उसमें 15% लिखा हो, 30 मार्क्स का पेपर आप मान के चलो। ठीक है, इकलौती यूनिट से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में 50 में से आपको 35 भी मिले तो ये यूनिट करके आप पास हो जाओगे। चलिए वापस आते हैं नहीं, इसके लिए नहीं पढ़ रहे नंबर लाने। तो पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, पर्पस क्या है, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये सारे पर्पस लिखे हैं ऑलरेडी में, डोंट वरी। ठीक है, हमारा हीट ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है, हीट ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। तो एक सिंपल समझो कि अगर आप किसी मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गई है या हमें उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, उसकी हमें प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो देखो कौन कौन से हैं। तो पहले तो डेफिनेशन देख लेता हूं मैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मटेरियल चेंजिंग द प्रॉपर्टीज। हम लोग प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए वो प्रोसेस में हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है। एक लाइन में अगर तुम्हें समझाना चाहूं मैं बोलूं यार एक लाइन में बता दूं कि ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो सिंपल समझो, गर्म करके ठंडा करने का तरीका चेंज करना। सिंपल, हम 4 तरीके ठंडा करते हैं। देखो कैसे। नंबर 1 आपने क्या किया, नंबर 1 यहां देखो, यहां समझो, हार्डनिंग। अगर हार्डनिंग को समझाना चाहूं मैं तुम्हें, अब कोई बोला कभी पहले ये बता रहे थे, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं हीट ट्रीटमेंट एक लाइन में कहते क्या है। अगर मैं हार्डनिंग की बात करूं, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी फास्ट, सबसे फास्ट अगर आप ठंडा कर दें, आप गर्म करें, गर्म करके डाल दें पानी के अंदर, इसे बोलते हैं क्वेंचिंग और दूसरी भाषा में बोलते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग प्रोसेस हो गया। इससे फायदा क्या होता है, फास्ट प्रोसेस गर्म करने से आपकी जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। हमारा पर्पस पूरा हो रहा है। हार्डनेस समझ रहे हो, टू इंप्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टू प्रोड्यूस द हार्डनेस, टू प्रोड्यूस हार्ड सरफेस। अगर आपको सरफेस हार्ड करनी है तो आप क्वेंचिंग कर दो, गर्म करो, ठंडा कर दो, तुरंत इतना हार्ड हो जाएगा। हथौड़े इतने बनते, सारे ऐसे बनाए जाते हैं, छेनी से छेनी बनाई, सारी ऐसी बनाई जाती है। अच्छा, अब समझो अगला आता है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या करते हैं, देखो एनीलिंग में क्या करते हैं, आपने क्या किया, एक फर्नेस ली। ठीक है, हमने गर्म कैसे करता है, हम गर्म ऐसे थोड़ी कि हाथ में ले गर्म कर देते हैं। एक फर्नेस लेते हैं, फर्नेस में ऑयल डालते हैं, पहले ऑयल गर्म करते हैं, जब ऑयल गर्म हो जाता है उसमें हम लोग अपना मटेरियल डाल देते हैं, या ऐसा करते हैं कि ऑयल के अंदर मटेरियल डाल के पूरा गर्म कर देते हैं। गर्म कर दिया, ऑयल पहुंच गया 1415 डिग्री सेल्सियस पे, इतना नहीं पहुंचेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन तक करते हैं खाली बस। ठीक है, अब वो 1200 तक पहुंच गया, 1400 तो पिघल जाएगा पूरा, तो 1200 तक पहुंच गया। अब हमने गैस बंद कर दी, मतलब गैस जो बर्नर जो भी हमारा फर्नेस थी बंद कर दी हमने। अब क्या हुआ, ठंडा हो रहा है। अब देखो यहाँ जितनी जल्दी ठंडा हुआ था, यहाँ उससे ज्यादा देर में ठंडा होगा। मतलब ठंडा, पहले तो ऑयल ठंडा होगा, जब ऑयल ठंडा हो जाएगा फिर मटेरियल ठंडा होगा, तो 3-3, 4-4 दिन लग जाएंगे। ये 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 मिनट में हो गया, ये 3 दिन 4 दिन में होगा। तो बहुत स्लो, वेरी स्लो हीट होगा। अब इसमें क्या होता है, सारे जो हमारे मटेरियल के जो एटम्स है उन सबको टाइम मिल जाता है आराम से एडजस्ट करने में, आराम से आते हैं, बैठते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग करते हैं, चिल मारते हैं, डीजे पे नाचते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एनीलिंग के अंदर यहाँ पर हार्डनेस, यहाँ पर सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, तो मटेरियल सॉफ्ट एंड डक्टाइल हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, सॉफ्ट मटेरियल बनता है हमारा।
तुम्हारा पर्पस पूरा हो रहा है, क्या, रिलीविंग स्ट्रेस, लो हो गया। ग्रेन साइज इंप्रूव हो गया, रिफाइन हो गया ग्रेन साइज, जैसा हम चाहते थे वैसा बन गया, ठीक है। अच्छा हमने कहा नहीं यार तो बहुत ही स्लो है, 3-3 दिन लग जाते हैं, और फास्ट करो। फिर हम आगे प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग पे, ठीक है, आधी आपके एक चैप्टर टॉपिक समझ आ जाएगा। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, हमने क्या गर्म किया, हमने कहा तो नहीं हम उसमें जल्दी ठंडा करेंगे तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, ब्रिटल हो जाएगा, क्रैक के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हमने तेल में ठंडा करते रहा उसको तो बहुत 8-10 दिन लग जाते हैं तो आगे ठंडा होता है। तो एक काम करो, नॉर्मलाइजिंग कर दो, गरम करो, निकाल के हवा में रख दो। हमने पढ़ा था थर्मल के अंदर कन्वेक्शन, अब पढ़ोगे कन्वेक्शन फ्लूइड के थ्रू ठंडा होता है, उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, हवा में ठंडा हो रहा है, टाइम ले ठंडा हो रहा है। तो इसमें ये आपका मिडिल रेंज होती है, मिडिल, ठीक है, नहीं ना तो बहुत जल्दी हो रहा है ना बहुत देर में हो रहा है। एयर में जब कूलिंग होती है तो नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, नॉर्मली ठंडा होना। तो ये मिडिल होता है। यहां पर क्या होता है, जो सॉफ्टनेस आती है वो एनिलिंग से थोड़ी कम आती है और हार्डनेस से बहुत ज्यादा आती है, और हार्डनेस एनिलिंग से कम है, मतलब मिडिल वाला प्रोसेस है हमारा ये। हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, बट इन तीनों प्रोसेस में खास बात पता है क्या है इन तीनों प्रोसेस के अंदर ऑब्जेक्ट थ्रो हार्ड हो रहा है, थ्रो हार्ड मतलब कंप्लीटली हार्ड, मतलब स्किन से लेकर हड्डी तक हार्ड हो गई इसकी। अब प्रॉब्लम क्या है हमने कहा नहीं भाई, हमें इतना हार्ड करने में इतना पैसा नहीं खर्च करना, हमें नहीं चाहिए इतना पहले गर्म करो फिर ठंडा करो, नहीं, हमें इतना हार्ड नहीं करना। हमें तो एक सिंपल पर्पस समझो भाई, इस वाली बुक से पढ़ लेना, बुक सबके पास है डोंट वरी, ठीक है, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट्स मेरे पढ़ लो, पास हो जाओगे। अभी मैंने बोला कि यार मेरे पास एक बच्चों, हम जब टूल्स बनाते हैं, टूल्स आप सुनो, एक हम लोग टूल्स बनाते हैं, उसमें बैक प्लेट लगाते हैं। ब्लैक प्लेट क्यों लगाते हैं समझो। मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक टूल था, टूल मतलब जो जिसमें ना जो पंच करेगा, होल करेगा, तो वैसे करके ऐसे आता है, ऐसे समझ रहे हो, वह चल रहा है। तो हम उसको ना सपोर्ट दे रहे हैं कि वो ऊपर जाए तो ऊपर निकल ना जाए, तो हम सपोर्ट के लिए प्लेट लगाते हैं, उसे बैक प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये टूल नीचे जाएगा ऐसे, मतलब टूल इस तरीके से होल करा और वापस आया, होल करा ऐसे वापस आया, ऐसे होल करा वापस आया। साउंड देख रहे हो आप, साउंड सुन रहे हो, इसका मतलब वापस टकराएगा इस पे, इसका कुछ काम नहीं है, इसे बैक सपोर्ट के लिए है। अगर इसको पूरा हार्ड कर भी दे तो फायदा क्या, टूल पूरा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि टूल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी। इसमें क्या, खाली सरफेस हार्ड हो जाए काम चल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, हम लोग पूरा हार्ड नहीं करते, पूरा हार्ड करने में लगता है पैसा बहुत खर्च होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाली उसे बोलते हैं सरफेस हार्ड करते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड केस हार्डनिंग। टू इंप्रूव द ओनली सरफेस की 2 mm थिक तक की उसको हार्ड कर दो। क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन निकालते हैं और पूरे को जुगाड़ को डाल देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसमें कार्बन होता है, वो कार्बन रिएक्ट कर जाता है, और कार्बन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, बहुत यूज करते हैं, कार्बोराइजिंग भी होते हैं, वो केस हार्डनिंग होता है। तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, सरफेस हार्ड करने के लिए होता है। इससे क्या होता है, हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, तो हमारे पर्पस देख रहे हो आप, सारे पर्पस पूरे हो रहे हैं। नंबर एक तो मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, आप हर चीज को मशीन नहीं कर सकते। कई बार कहता है मशीन करते करते हीट डेवलप होती है, मेटल खराब टूट जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा यार वो ब्रिटल है, सॉफ्ट करो उसे, ठीक है। कई बार क्या होता है, मशीनिंग होती है, गर्म होता है तो मेटल चिपकने लगता है, ज्यादा डक्टाइल है, ज्यादा सॉफ्ट है, हल्का सा हार्ड करो इसे। तो हमें मशीनेबिलिटी बढ़ानी है, हमें ग्रेन साइज को इंप्रूव करना है। तलवार देखा कितनी पतली होती है, तुम पीठ पे तलवार बना के दिखाओ कभी, तुम पीठ पे तलवार बना ही नहीं सकते। तलवार देखो पतली होती है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसे करके ये फ्लेक्सिबल कितनी ज्यादा, कितनी इलास्टिक है। और तो क्या करते हैं उसमें, अच्छा एक रह गया आपका टेम्परिंग। हमने गर्म कर रहे हैं, सुना हमने ना ऐसे गर्म करा, ठंडा कर दिया अचानक से, भयंकर हार्ड हो गया वो, भयंकर हार्ड ठंडा करते ही। अब दिक्कत इतना ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, अब करें क्या, तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे करके एक टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। हम लोग तुम रुको कुछ दिन, अपने ग्रेन को रिसाइज कर लो, रिफाइन कर लो, ठीक है। उन्होंने कर लिया, अब ठंडे के नीचे आ जाओ, ठीक है। आगे लेके सारे नहीं हुए, कोई बात, दोबारा थोड़ा सा और रिक्रिस्टलाइजेशन से हल्का सा नीचे रखते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, कर लो। मतलब हम चाहते हैं बहुत हार्डनेस भी रिमूव ना हो और साइज भी आराम से शेप अप हो जाए, तो उसे बोलते हैं टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग पर डिटेल पढ़ाऊंगा। टेम्परिंग 2 टाइप के होते हैं, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, मिडिल टेम्परेचर टेम्परिंग। तो टेम्परिंग हम लोग बाद में समझेंगे डिटेल में, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो हमें साइज भी रिगेन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अरे यार ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा लेक्चर पहले वाला देखना, क्या था आपका, टफनेस, हार्डनेस, और हार्डनेस तो हमारे पास टफनेस है, हार्डनेस है, ब्रिटल है, डक्टाइल है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो वो इंप्रूव हो जाती हैं। और हार्ड सरफेस हार्डनेस अगर आपको लानी है तो ये हीट ट्रीटमेंट का काम चलता नहीं, ठीक है। चलो अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैंने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है। देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फंडामेंट पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, जो हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पर्पस है क्या, ठीक है। पर्पस क्या है, ये सारे पर्पस है, ये नोट कर लेना, कॉपी करना, जूम करना, नोट करना, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। हमारे इस ऐप में एक और फीचर हमने ऐड कर दिया है, वो सेकंड आगे बढ़ाने वाला। आप ऐसे से क्लिक करोगे यूट्यूब की तरह आगे बढ़ जाएगा, ऐसे क्लिक करोगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। फास्ट कर सकते हो, और वो जूम करके ऐसे करके ना आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब आता है थ्योरी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, एलॉय कैसे बनाते हैं, एलॉय कैसे बनाते हैं। एक मेटल लेते हैं,
दूसरा मेटल लेते हैं, दोनों को मेल्ट करते हैं, मिक्स कर देते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं है ये। सॉलिड जब दोनों को जमाओगे, दोनों सॉलिड हैं, अब घुले नहीं आपस में, ये मिक्सचर बनाया आपने, ठीक है। एलॉय इज नॉट अ सॉल्यूशन, एलॉय इज अ मिक्सचर। और जब मिक्सचर आपने बनाया है तो दोनों के सॉलिड थे, अब दो सॉलिड को आप मिक्स करते हैं तो अपने आप में एक थ्योरी डेवलप होती है, उसका नाम होता है सॉलिड सॉल्यूशन थ्योरी। जैसे आयरन और कार्बन दोनों सॉलिड हैं, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, जब आप ठंडे होंगे ना तो इनके जो स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाएंगे, और इतने खतरनाक बदलते हैं पूछो मत। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होती हैं आप पहचान ही नहीं पाओगे, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेक्चर के अंदर आपका पूरा ये थ्योरी, मतलब हमारे लेक्चर 1 जो है, लेक्चर 1 में ये कवर होगा, खाली लेक्चर 1 में कवर होगा हमारा, ठीक है, जो आज कवर हो रहा है बेसिकली ये थ्योरी और सॉलिड सॉल्यूशन, ये हमारा लेक्चर 2 में जाएगा, और आयरन कार्बन डायग्राम लेक्चर 2 में जाएगा। इसका लेक्चर 2 का जो मार्क्स हो गया बच्चों, ये सिंपल 20 मार्क्स का एक ही लेक्चर हो गया। 10 मार्क्स या 20 मार्क्स मान के चलो आप, देखो मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स। आयरन कार्बन डायग्राम देखो, एक होता है आता है, एक होता है चलो लिख लो आएगा, ये वाला है आता है, आया है, आता रहेगा, आयरन कार्बन डायग्राम। लेक्चर नंबर 3 में जब हम लोग आएंगे आयरन कार्बन पढ़ने के बाद, तो आयरन कार्बन डायग्राम समझो क्या होता है, बेसिक लॉजिक समझो आयरन कार्बन डायग्राम का। हमने समझा कि अगर दो सॉलिड को मिक्स करते हैं तो एक अलग फंडामेंटल क्रिएट होता है, अलग चीजें समझ आती हैं। तो हमने आयरन कार्बन में क्या किया, हमें पता है आयरन के अंदर जो इंटरस्टिशियल गैप होता है जहां पर हम लोग कार्बन को फिट करेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम कार्बन हम बोल सकते हैं 6.67 तक। बात नंबर 1 हमें समझ आई। दूसरी बात हमें क्या समझ आई कि जब हम लोग इसको ऐसे लेके जाते हैं तो यहां पर 2.3% तक आयरन घुलता है, फिर 6.67 तक घुलता है। अब हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि जब आयरन कार्बन डिसॉल्व होता है अलग अलग टेम्परेचर पर, तो वहां पर कुछ अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, ठीक है। और अलग अलग हमें आयरन, स्टील बन गया बेसिकली। देखो आयरन जब कार्बन से मिलता है ना तो स्टील बन जाता है, अंडरस्टैंड करो, आयरन कार्बन से मिलता है तो स्टील बन जाता है। तो यहां पर क्या, यहां पर आयरन और यहां पर कार्बन, ठीक है, मैक्सिमम इतना ही घुलेगा, 2.3%, सॉरी आयरन नहीं है, कार्बन कितना घुला, 0%, 1%, 2%, 2%, 2.3%, 5%, 6%। तो यहां पर क्या है बच्चों, हम लोग आयरन को क्या करते हैं, आप समझ, अंडरस्टैंड करना, फील करना, ठीक है। हमने आयरन को दिया, आयरन कार्बन ला रहे हैं और उसको हम गर्म करके ठंडा कर रहे हैं, स्लोली ठंडा कर रहे हैं, बहुत स्लोली ठंडा कर रहे हैं, और माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उसको, क्या तुम्हें स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है। तो हम जब स्ट्रक्चर में चेंज आया, मैंने कहा अरे ये तो कुछ फेदर जैसा बन गया, ठीक है। हमने देखा यार तो कुछ आपका मोती जैसा बन गया, ठीक है। हमने देखा यार तो ब्लैक कलर का बन गया, तो बहुत हार्ड बन गया, बहुत सॉफ्ट बन गया। हम इस तरीके से बहुत कुछ देखते हैं। तो हमने काम किया, हमने उस सारे स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम रखना शुरू करे। तभी तो बहुत मुश्किल है आयरन कार्बन डायग्राम, मुश्किल मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल तो बोलना सब सही नहीं है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हमें समझ आया, हमें आयरन कार्बन के अलग टाइप होते हैं, हमने नाम रखे उनके, जो आपने लाइफ में पहली बार सुनोगे। मतलब आयरन कार्बन को मिक्स करके अलग अलग आपका कॉमन कॉम्बिनेशन में सिर्फ ठंडा कर दो 1400 डिग्री सेल्सियस, 1539, बल्कि 1539 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर दो सिर्फ आप, कितने पर, हमारा रूम टेम्परेचर तक। तो आप देखो अलग अलग आयरन कार्बन के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और हमें सारे स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। हमारा एक बार बनता है, एक बनता है वो मोती जैसा, उसे बोलते हैं परलाइट, पर्ल मींस मोती होते हैं ना, परलाइट नीचे की तरफ बनता है, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जाते हैं हल्का सा, बहुत हार्ड बनता है, बहुत ही हार्ड, दैट इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। हम इसमें पढ़ेंगे टीटी डायग्राम में, ये अलग भी है, मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन अलग से ही पढ़ना है हमें वो, ठीक है। मार्टेनसाइट बहुत हार्ड होता है, ठीक है। एक बनता है ऑस्टेनाइट जो सॉफ्ट होता है, जो काफी सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, सॉफ्ट होता है खाली, ठीक है। एक बनता है डेल्टा आयरन, एक बनता है कास्ट आयरन। जिसको नहीं पता सुनो कास्ट आयरन क्या होता है, जब आयरन के अंदर 2.3% से ज्यादा कार्बन आ जाए उसे कास्ट आयरन कहते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन उसका नाम होता है। अब सुनो, तो हमें क्या करना है, आयरन डायग्राम में यह समझना है कि कौन सी रिएक्शन होने के बाद कौन से टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, कब वो परलाइट बनेगा, कब वो मार्टेनसाइट बनेगा, कब वो क्या बनेगा, वो हमें कब समझना है, आयरन कार्बन डायग्राम समझना है। बात क्लियर होती है। अच्छा, अब आता है टीटीटी डायग्राम। अब ये क्या डायग्राम है, देखो मैंने बोला कि सारे स्ट्रक्चर में हमने समझा कि यार एक बात बताओ इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो समझ आया यार जो मार्टेनसाइट वो बना था ना ऑस्टेनाइट, उस ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट जो बना, इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। अब आयरन कार्बन में तो पूरा बहुत इतना बड़ा डायग्राम बनता है आयरन कार्बन, और सब कुछ बना उसके अंदर। हमने कह दिया उसमें से ये बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो समझ आया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें क्या, एक आपका बेनाइट, एक आपका ऑस्टेनाइट, एक मार्टेनसाइट। अब कोई सोच रहा होगा कौन कौन से सब बोल रहे हैं, जब आयरन कार्बन बताऊंगा तब बता दूंगा। तो टीटी डायग्राम के फुल फॉर्म सुन लो, टी टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमारा टेम्परेचर है, टाइम के साथ ठंडा कर रहे हैं, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टी डायग्राम। तो जो डायग्राम को बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं टेम्परेचर, एक तरफ टाइम, एक तरफ लिखते हैं टेम्परेचर, एक तरफ लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
कि किस टेम्परेचर पे क्या है, कितने टाइम में ठंडा कर रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है उस किस टेम्परेचर पे बेनाइट बन रहा है, किस पे परलाइट बन रहा है, किस पे मार्टेनसाइट बन रहा है, किस में ऑस्टेनाइट बन रहा है, फेदरी बेनाइट बन रहा है, या यूनिकल एक नाम होता है भूल गया मैं, यूनिकल यूनिकॉर्न यूनिपेनाइट करके नाम होता है, वो बन रहा है। अब इतने सारे अजीब से नाम है उसके, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तब बताता हूँ आपको। तो ये जो मैं कवर करूंगा आपका मार्टेनसाइट फॉर्मेशन और टी डायग्राम, ये लेक्चर नंबर हमारा 3rd में आएगा। बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये जो इंट्रोडक्शन ढंग से रखना, क्योंकि आप नोट्स बना लेना कॉपी के अंदर, वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं थोड़ी सी रुक के। हाँ, अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 4th में कवर होगा पूरा, ये कंप्लीट, ठीक है। और इसे बहुत आता है शॉर्ट नोट 10 नंबर के आते हैं, या फिर मैं कहना देखो 10 नंबर का तो इसमें से कवर होता है, 10 नंबर का इसमें से अप्रॉक्सीमेट। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा टॉपिक, हो सकता है कि मैं ये टॉपिक आपको जस्ट ना पढ़ा के ना, दास के जो टॉपिक जो है, ठीक है, ये ना पढ़ा के आपको इसके नोट्स दे दूं, क्योंकि रीजन क्या है ना, इसमें से कुछ पढ़ाने वाला है नहीं। एक तो है मतलब इसमें बता दूंगा मैं आपको कि टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट के कौन से टाइप होते हैं, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस एक्चुअली, कहाँ गया, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस कौन सी होती है, टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। हमारे पास ना एक बात बताओ, हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हवा में थोड़ी करेंगे, थोड़ी गैस पे करेंगे, घर पे जाकर गैस में कर लेंगे, कैसे करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर। तो बहुत सारी फर्नेस होती है, एक उसमें एग्जांपल आता है वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट फर्नेस का। पता है वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम द्वारा समझो, हीट अब थर्मल पढ़ी है तो वैक्यूम का बच्चों सिंपल मतलब होता है जहां पर आप जहां का प्रेशर आप एयर के प्रेशर से कम करते हो। जब हम लोग फ्लूइड एफएम पढ़ेंगे ना, देखो इस सेमेस्टर के अंदर एमएस और थर्मल इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सेमेस्टर में एमएस थर्मल और आपका सोम, थर्मल 2 सोम और एफएम 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आधी चीजें वहां पर कवर होंगी, इसी का मतलब एक सेकंड पार्ट समझो आप। तो जहां का प्रेशर, वहीं पढ़ेंगे हम लोग, जहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम। और उस वाले पॉइंट पर टेम्परेचर जो बढ़ाते हैं हम लोग, बहुत ईजी रहता है हमारे लिए टेम्परेचर इंप्रूव करना। मतलब इंप्रूव मतलब जैसे कोई आप मेटल लाओ, उसको 5 डिग्री पे गर्म करो, उबल जाएगा पूरा वो। मतलब आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी हीट कर सकते हो, गर्म कर सकते हो, वेपराइज कर सकते हो। तो वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, तो ये बहुत डिफिकल्ट कोई टॉपिक नहीं है, कोशिश करेंगे 4th में कवर करके आपको नोट्स दे देंगे इसके। तो अप्रॉक्सीमेट 4 लेक्चर आएंगे, एक आज का लेक्चर है लगभग 20 मिनट्स के आसपास लेक्चर रहेगा ये, ठीक है। फिर आपका ये सेकंड लेक्चर आएगा, लगभग ये बड़ा होगा, लगभग 30 मिनट का जाएगा। फिर आपका थर्ड लेक्चर जहां पर टीटी डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि ये दोनों डायग्राम अपने आप में 10 नंबर के हैं। और एट एंड 4th वाला ये वाला 10 नंबर का टॉपिक है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, और मेरे को उम्मीद है कि लगभग इस साल ये लगभग 20 नंबर की यूनिट आने वाली है। तो इसलिए आपके ये यूनिट बहुत है पास करने के लिए। तो क्या करना, आप एटलीस्ट ये जब कॉपी के नोट्स बनाओ इस टॉपिक के, तो इसको एटलीस्ट लिख लेना ताकि समझ आ जाए कहानी क्या है। और आज की 2 चीजें इंपॉर्टेंट, क्या, एक तो पर्पस हीट ट्रीटमेंट का, उसकी डेफिनेशन, 2 चीज नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट हो गया, थ्योरी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।